आज तक हमने कई सारे प्रोग्राम्स बनाए जिसमें हमने सीखा कि फंक्शंस कैसे बनाए जा सकते हैं। पाइथन में आप फाइल हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, यानी आप अपने डेटा को कैसे सेव करके रख सकते हैं। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि आप GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले एप्लीकेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और आज हम इन सभी नॉलेज को कंबाइन करके एक छोटा सा एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू आप एक GUI फॉर्म में जो भी डेटा एंटर करेंगे उस पूरे डेटा को आप एक टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट करके रख सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं एक प्रकार का अगर आप डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आज हम उसी प्रकार का एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे इन पाइथन। मैं यहाँ पर सिर्फ एक डेमो के लिए एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा सिर्फ 3 फील्ड्स, जिसमें होगा हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, और एक बटन क्रिएट करेंगे हम डेटा को सेव करने के लिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपके पास एक डिजाइनिंग या फिर आपके पास एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि आपके सॉफ्टवेयर में क्या क्या इनपुट्स होंगे, क्या क्या आउटपुट होगा, कितने बटन्स होने चाहिए एंड ऑल। जब आपका ये पर्सपेक्टिव या फिर ये डिजाइनिंग क्लियर हो जाए उसके बाद आप डायरेक्टली कोडिंग में आ सकते हैं। तो चलिए अब कोड कर लेते हैं और देखते हैं कैसे आप एक GUI एप्लीकेशन के डेटा को एक टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ PyCharm। आप किसी भी कोड एडिटर का यूज कर सकते हैं, और सिंपली हमें कोड एडिटर में सबसे पहले क्रिएट करना होगा एक ब्लैंक फॉर्म। एंड टू क्रिएट अ ब्लैंक फॉर्म, जैसा कि हमने हमारे लास्ट प्रोग्राम में देखा, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होगा इंटर लाइब्रेरी को, जिसके अंदर हमने जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं उन सभी को इंपोर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्टार। नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया रूट, जो कि इनिशियलाइज करेगा TK यानी कि किंटर मॉड्यूल को। रूट का टाइटल होगा यहाँ पर, हम यहाँ पर टाइटल चेंज कर लेंगे इसका। ये है मेरा सिंपल डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर, तो मैं यहाँ पर इसके नाम दे दूंगा डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर। और इसकी ज्योमेट्री या फिर इसकी अगर हम साइज की बात करें तो ये है 900 बाय 500 का। और इसे रन करने के लिए हम जानते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, दैट इज root.mainLoop। विदाउट मेन लूप आप किसी भी ग्राफिकल विंडो को डिस्प्ले नहीं कर सकते। प्रोग्राम इतना रेडी होने के बाद एक बार रन करके देख लेंगे, और ये हमारा आउटपुट आ चुका है इस प्रकार से, जहाँ पर हमें टाइटल बार में देखने मिल जा रहा है डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर, और हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है कम्प्लीटली ब्लैंक है। एंड ऑब्वियसली सबसे पहले हमें इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना होगा, यानी इसमें कितने फील्ड्स होंगे, कितने लेबल्स होंगे, कितने टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे और कितने बटन्स होंगे। जल्दी से हम सबसे पहले इसे डिफाइन कर लेंगे। और जैसा कि हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था, हम हमारे कंट्रोल्स को चाहें तो .pack यानी कि एक पैक मेथड का यूज करके भी प्लेस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ग्रिड मेथड का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज करूंगा ग्रिड मेथड का, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक सिंगल लाइन में 2 कंट्रोल्स प्लेस करने हैं। सबसे पहले कंट्रोल्स बना लेंगे और उसके बाद उन सभी को एक साथ प्लेस करेंगे। फॉर दैट सबसे पहला होगा मेरा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के लिए मैं यहाँ पर एक लेबल क्रिएट कर लूंगा। LBLF स्टैंड फॉर लेबल फर्स्ट नेम इक्वल्स टू लेबल। ये एक लेबल रहेगा जो कि हम प्लेस करेंगे रूट डायरेक्टरी में, और इसका टेक्स्ट होगा एंटर फर्स्ट नेम। ये होगा इसका सिंपल सा टेक्स्ट, और इसका फॉन्ट हम यूज कर लेंगे लूसिडा 15 एंड बोल्ड। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर 3 लेबल्स की जरूरत होगी जो हमसे ये पूछेंगे एंटर फर्स्ट नेम, एंटर लास्ट नेम एंड एंटर योर एज। यहाँ पे जल्दी से हम 2 और लेबल्स क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 3 लेबल्स आ चुके हैं, दैट इज लेबल F फॉर फर्स्ट नेम, L फॉर लास्ट नेम एंड A फॉर एज। इसी प्रकार से हमारे पास 3 टेक्स्ट बॉक्सेस होने चाहिए, जिसका नाम मैं देना चाहूंगा TXTF यानी कि टेक्स्ट फॉर फर्स्ट नेम, और ये होगा एक एंट्री बॉक्स या फिर हम बोल सकते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स। ये भी प्लेस होगा रूट पे, और इसका टेक्स्ट रहेगा ब्लैंक, बट इसका फॉन्ट हम देना चाहेंगे अगेन सेम जैसा कि हमारा लेबल बॉक्स का है, दैट इज लूसिडा 15 एंड बोल्ड। ये कंप्लीट होगा एक डबल कोट्स के अंदर। और इसी प्रकार से बाकी के 2 टेक्स्ट बॉक्सेस भी हम क्रिएट कर लेंगे। तो हमारे पास 3 टेक्स्ट बॉक्सेस और 3 लेबल बॉक्सेस आ चुके हैं। अब हमें सिंपली इन सभी को एक लाइन में प्लेस करते जाना है, यानी फर्स्ट नेम के लेबल बॉक्स के सामने फर्स्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लेस करूंगा लेबल फर्स्ट नेम को। फॉर दैट हम यूज करेंगे LBL फर्स्ट ग्रेड। ग्रेड में ये होगा मेरा रो नंबर, थर्ड में यूज करूंगा यहाँ पर रो इक्वल्स टू 3, कॉलम होगा मेरा 0, पैड X पैड Y यहाँ पे सेट कर लेंगे फॉर 15 एंड 15, और iPad X और iPad Y को भी हम सेट कर लेंगे फॉर द टाइम बीइंग 15। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट लेबल बॉक्स है वो हमने प्लेस कर दिया है। एक बार इसे रन करके देखेंगे। एंट्री रन करते हम देख सकते हैं एंटर फर्स्ट नेम। अब हमें इसके सामने चाहिए हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम एंट्री कर पाए, तो हम लेबल के जस्ट बाद यूज कर लेंगे हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो कि है टेक्स्ट F और ग्रेड। रो की अगर बात करें तो ये सेम रो में रहेगा, बट इसका कॉलम चेंज होगा, दैट इज 1, कॉलम हो जाएगा 1। इसे एक बार रन करके देखेंगे एंड सी एंटर फर्स्ट नेम, और अब आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम बाकी कंट्रोल्स को भी इसके साथ साथ प्लेस करेंगे।
लेबल लास्ट, इसका रो चेंज होगा, कॉलम सेम रहेगा, रो होगा 4, यहाँ पर भी रो होगा 4, और इसी प्रकार से लेबल फॉर एज LBLA और TXT A का रो होगा 5। अब इसे एक बार रन करके देखेंगे। एंटर फर्स्ट नेम, एंटर लास्ट नेम, एंटर एज, और इन तीनों का टेक्स्ट बॉक्स जो है हमें इनके सामने देखने मिल जा रहा है। अब बटन आपको कहाँ प्लेस करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर एंटर एज के जस्ट नीचे एक बटन देना चाहूंगा टू सेव द डेटा। यहाँ पर हमें एक बटन क्रिएट करना होगा विच इज सेव। और अगर आप चाहें तो आप ऊपर एक और हेडिंग दे सकते हैं इस फॉर्म के लिए कि ये एक डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर है, या फिर आप जिस भी प्रकार का काम करवाना चाहते हैं उसकी आप एक हेडिंग दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार से अगर मैं एक और लेबल क्रिएट कर लूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लेबल क्रिएट किया LBLH विच स्टैंड्स फॉर लेबल हेडिंग, और ये भी होगा एक लेबल जो प्लेस किया जाएगा रूट पे, बट इसका टेक्स्ट होगा डेटा एंट्री फॉर्म। आप कुछ इस प्रकार से जो भी टेक्स्ट देना चाहें आप दे सकते हैं। इसी प्रकार से फॉन्ट हम दे देंगे। यहाँ पर फॉन्ट मैं यूज कर लूंगा लूसिडा, बट इस बार मैं इसकी साइज देना चाहूंगा 30 एंड बोल्ड, और इसे मैं प्लेस करूंगा हमारे फर्स्ट रो में फॉर दैट LBLH.grid। अब हम इसे प्लेस करेंगे हमारे रो 0 में, और एक बार और आउटपुट देख लेंगे। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट चेंज हो चुका है, डेटा एंट्री फॉर्म आ चुका है, और ये पूरे तीनों के तीनों फील्ड्स आ चुके हैं। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर एक बटन देना है, और एक बटन डिजाइन कर लेंगे जल्दी से। बटन के लिए यूज करेंगे हम यहाँ पर एक BTN सेव, आप जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। BTN सेव इक्वल्स टू बटन, बटन भी प्लेस होगा रूट पे, और बटन का टेक्स्ट होगा यहाँ पर सेव। हम चाहें तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, अगेन फॉन्ट रहेगा सेम। कोशिश करें फॉन्ट हमेशा सेम रखें ताकि आपके जो फॉर्म है वो एक डिसेंट लुक आपको प्रोवाइड करे। और इसी प्रकार से BTN सेव यानी कि बटन को भी हम प्लेस करेंगे हमारे फॉर्म पे, और उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर BTN सेव डॉट ग्रिड। हम चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बस हमें यहाँ पर रो का नंबर चेंज करना होगा। अब आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक बटन आ चुका है जो कि है सेव। आप चाहें तो बटन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, सिंपली आपको यूज करना होगा यहाँ पर BG, यानी कुछ इस प्रकार से आप बटन का कलर चेंज कर सकते हैं। BG इक्वल्स टू फॉर द टाइम बिंग यहाँ मैं इसे कलर दे दूंगा येलो, कुछ इस प्रकार से आपका जो बटन है वो कलरफुल हो सकता है। अब हम ये चाहते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर एक फर्स्ट नेम लिखा और जब मैं क्लिक करता हूँ सेव, तो ये एक टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा हमारा कंप्लीटली सेव हो जाना चाहिए, और जैसे ये डेटा सेव हो तुरंत ये जो फॉर्म है ये कंप्लीटली ब्लैंक हो जाना चाहिए ताकि हम एक सेकेंड एंट्री कर पाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, और उस फंक्शन को लिंक करना होगा हमारे बटन के साथ, ताकि जब हम बटन पे क्लिक करें तब हमारा वो एक्शन परफॉर्म हो। बटन को फंक्शन के साथ लिंक करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर हमारा एट्रीब्यूट दैट इज कमांड, और कमांड या फिर हम फंक्शन का नाम दे देंगे यहाँ पर सेव डेटा। आप जो नाम चाहें आप इसे नाम दे सकते हैं। और जैसे ही आप देखेंगे सेव डेटा, यहाँ आपको एक रेड लाइन देखने मिल रही है क्योंकि सेव डेटा नाम का अभी तक हमने कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं किया है। अब हमें फंक्शन को डिफाइन करना होगा, और फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम जाएंगे जस्ट ज्योमेट्री के बाद, और यहाँ पर हम फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे डेफ सेव डेटा। इस प्रकार से आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इस सेव डेटा के नीचे की जो रेड लाइन है वो जा चुकी है, यानी कि अब इस फंक्शन का डेफिनेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम होगा आपको उस फाइल को ओपन करना है जहाँ पर आपको इस डेटा को राइट करके रखना है, और फाइल ओपन करने की प्रक्रिया वही रहेगी। सबसे पहले फाइल पॉइंटर इक्वल टू ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इसे बताना होगा कि आपको कौन सी फाइल ओपन करनी है। जैसे मुझे यहाँ पर फाइल ओपन करनी है दैट इज sample.txt, और ये मैं ओपन करूंगा राइट मोड में। और जैसे आप W प्रेस करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी फाइल मोड्स अवेलेबल है, फिर चाहे वो बाइनरी फाइल्स हो या टेक्स्ट फाइल्स हो, RB+, R+, RT+, इस प्रकार के जितने भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है एक फाइल में राइटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर सिंपल यूज करूंगा फॉर राइटिंग, एंड फॉर राइटिंग हम यूज करेंगे यहाँ पर W या W+। तो फाइल ओपन हो चुकी है। अब हमें हमारे डेटा को 1 बाय 1 रीड करना है, और हम जानते हैं हमारा जो डेटा है वो रखा हुआ है इन टेक्स्ट बॉक्सेस में जिसका नाम है TXTF, TXTL और TXTA। हमें सबसे पहले इन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस में से डेटा को रीड करना होगा, और उसे हमें राइट करना होगा हमारी फाइल जो कि है sample.txt। तो हर टेक्स्ट बॉक्स से जब आप डेटा को रीड करेंगे उसके लिए यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल मैं यूज कर लूंगा सबसे पहले FN विच स्टैंड्स फॉर फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम हम रीड करेंगे TXTF.get, यानी TXTF में जो भी नाम लिखा हुआ है वो स्टोर होगा FN वेरिएबल के अंदर। इसी प्रकार से सेकंड वेरिएबल होगा हमारा LN यानी कि लास्ट नेम, और ये जो है ये डेटा इनपुट लेगा TXTL से, तो अगेन हम यूज करेंगे TXTL.get, यानी TXTL के अंदर जो है वो डेटा स्टोर हो गया LN यानी कि लास्ट नेम वाले वेरिएबल में। और इसी प्रकार से एज के लिए मैं सिंपल एक वेरिएबल यूज करूंगा A इक्वल्स टू TXTA.get।
txt a के अंदर जो भी वैल्यू है इसे सिंपली उसे रीड करना है। और रीड करने के बाद हमें इस fn, ln और a इन तीनों वेरिएबल्स को हमारी फाइल के अंदर राइट करना है। तो फॉर दैट हम यूज करेंगे fp.write। और हमें क्या राइट करना है, सबसे पहले मुझे राइट करना है फर्स्ट नेम, इसी प्रकार से fp.write लास्ट नेम एंड fp.write एज विच स्टैंड्स फॉर a। और राइटिंग करने के बाद हम हमारी फाइल को क्लोज कर लेंगे। फॉर दैट हम यूज करेंगे fp.close। और जो फाइल है यहाँ पर क्लोज हो चुकी होगी। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर सिंपल फाइल का नाम दे दिया है sample.txt। राइट मोड हमने दिया है। राइट मोड का मतलब ये होगा अगर ये फाइल नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, और अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये उसमें ओवरराइटिंग करेगा। तो अगर आप ओवरराइटिंग नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं उसी फाइल में हमेशा कंटिन्यूएशन हो, इन दैट केस आप अपने फाइल मोड को चेंज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ w+ आप यूज कर सकते हैं a+ का। अभी के लिए हमारा ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप इस फाइल का पाथ चेंज करना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पर कंप्लीट पाथ लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ ये फाइल क्रिएट हो D ड्राइव के अंदर, फॉर दैट हम यूज करेंगे d_sample.txt, यानी जब भी ये फाइल क्रिएट हो D ड्राइव के अंदर ही क्रिएट हो। और अब इसे एक बार रन कर लेंगे। रन करने के बाद इनपुट हम देख लेते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, और क्लिक करेंगे सेव। सेव करते ही यहाँ पर हम देखेंगे किसी प्रकार का मैसेज नहीं आया है, क्योंकि इस फॉर्म में अभी काम बाकी है। काम ये बाकी है, जब आप सेव बटन पर क्लिक करें तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाना चाहिए और आपके पास एक मैसेज आना चाहिए दैट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। इसे कर लेंगे क्लोज। और अब हम जाएंगे हमारी डायरेक्टरी में जो कि है डी में हम देखेंगे यहाँ पर एक फाइल आ चुकी है दैट इज सैंपल। इसे ओपन करके देखें तो कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, ये तीनों चीजें यहाँ पर राइट हो चुकी हैं। और अगर आप इन तीनों में गैप देना चाहते हैं तो आपको कोडिंग में थोड़ा चेंजेस करना होगा। fp.write fn, उसके बाद हम यूज करेंगे fp.write और एक स्पेस आप राइट कर सकते हैं। इसी प्रकार से लास्ट नेम के बाद भी आप एक स्पेस दे सकते हैं, fp.write अ स्पेस, एंड आफ्टर एज भी हम यूज कर सकते हैं fp.write अ स्पेस। और अब इसका अगर हम आउटपुट देखें, अगेन मुझे एक बार इसे एग्जीक्यूट करना होगा और क्लिक करेंगे सेव एंड क्लोज। अगेन जाएंगे डायरेक्टरी में और सैंपल फाइल को ओपन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। कुछ इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं डेटा एंट्री का। अब इसमें जो बचे हुए काम है हम वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही हमारी फाइल क्लोज हो, यानी कि जैसे ही हमारा राइटिंग का काम पूरा हो जाए, ये जो तीनों के तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये खाली हो जाने चाहिए। एंड फॉर दैट हम यूज करेंगे अगेन टेक्स्ट बॉक्स डॉट डिलीट। और डिलीट करने के बाद आपको कहाँ से कहाँ तक डिलीट करना है, हम चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स में शुरू से लेकर यानी कि 0 पोजीशन से लेकर एंड तक जो भी कुछ लिखा हुआ वो कम्प्लीटली डिलीट हो जाए। इसी प्रकार से बाकी 2 टेक्स्ट बॉक्सेस भी खाली कर लेंगे। तो txtfl.delete 0, end। और इसी प्रकार से हमारे थर्ड टेक्स्ट बॉक्स जो कि है txta.delete। हम इन तीनों को ब्लैंक कर चुके हैं। अब एक बार और ट्राई कर लेंगे एंड सेव करते ही आप देखेंगे ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ब्लैंक हो चुके हैं। इसे कर लेंगे क्लोज। अगेन अगर आप फाइल को देखें डायरेक्टरी के अंदर सैंपल, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर फाइल के अंदर डेटा चेंज हो चुका है, बट यहाँ पर अभी भी हमारे पास कोई मैसेज बॉक्स नहीं आया दैट डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज भी देना है दैट डेटा हैज बीन एंटर्ड सक्सेसफुली। तो अगेन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे एक मैसेज बॉक्स। और एक मैसेज बॉक्स शो करने के लिए सबसे पहले हमारे पास मैसेज बॉक्स की लाइब्रेरी होनी चाहिए। एंड फॉर दैट हम यूज करेंगे फ्रॉम किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। और अब इस मैसेज बॉक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। अलग अलग प्रकार के मैसेज बॉक्स अवेलेबल हैं। मुझे यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है यूजर के साथ कि आपका जो डेटा है वो सेव हो चुका है। फॉर दैट हम यूज करेंगे शो इन्फो। और उसके बाद आप यहाँ पे इसका एक सिंटैक्स देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यूज करना है टाइटल और उसके बाद मैसेज। टाइटल यहाँ पर होगा सेव और यहाँ पर हम मैसेज देना चाहेंगे डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली। इस प्रकार से हमारा मैसेज बॉक्स रेडी हो चुका है। अब इसे भी एक बार रन करके देख लेंगे। और अब जब मैं क्लिक करूंगा सेव, यहाँ पर सेव जो हमने टाइटल दिया था, डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली जो हमारा मैसेज था, और क्लिक करेंगे ओके। और ओके करते ही देखेंगे हमारा जो फॉर्म है ये कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुका है। अब आप एक न्यू एंट्री कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं एक डेटा एंट्री फॉर्म का। बट अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं एक और एंट्री करता हूँ, फॉर द टाइम बिंग सपोज मैं यहाँ पर एक और एंट्री की एज 32। सबसे पहले हम हमारी सैंपल फाइल को देख लेंगे। यहाँ पर एक एंट्री है शैलेंद्र अरोरा 31। और अब अगर मैं इस एंट्री को भी ओके, तो आप देखेंगे सैंपल के अंदर जो पहला डेटा था वो रिमूव हो चुका है और सिर्फ दूसरा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। ये प्रॉब्लम है विद द फाइल मोड ऑफ w+, यानी कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है ये हमेशा उस फाइल में ओवर राइटिंग करेगा। एंड फॉर दैट हम यूज करेंगे यहाँ पर a+, यानी कि डेटा को हमें अपेंड करना है, ओवर राइट नहीं। और अब अगर हम एक बार डेटा को देखें
यहाँ पर हमारे पास एक एंट्री है, इसे कर लेंगे क्लोज और जल्दी से एक और एंट्री कर लेंगे। एक सेकंड, नेम एंड एज, क्लिक करेंगे सेव एंड सक्सेसफुली ओके। और अब अगर मैं फाइल को ओपन करके देखूं सैंपल, सी हमारे पास एक एंट्री जो ऑलरेडी थी और ये हमारी सेकंड एंट्री। इसी प्रकार से अगर मैं इसे एक बार और एग्जीक्यूट करूं, थर्ड नेम एंड एज, और अब अगर मैं अब आपको यहाँ पर डेटा देखने मिलेगा इन तीनों का, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो कुछ इस प्रकार से आप किंटर लाइब्रेरी का यूज करके इजीली डेटा एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप चाहें डेटा को अलग अलग लाइन में लिखना, तो अगेन आपको यहाँ पर यूज करने होंगे कुछ चेंजेस, जो कि होगा /n का। आप एक बार ट्राई करें /n कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली वर्क किया या नहीं। और अगर आपको इस प्रोग्राम की कोडिंग चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप इसकी नोटपैड फाइल को सिंपली कॉपी पेस्ट करके अपने सिस्टम में इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा और कुछ नया और बेहतरीन सीखने मिल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।